हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज हम आपकी हिंदी कक्षा 8 की जो वर्कशीट नंबर 18 है वो करने जा रहे हैं। इसकी जो डेट है आपकी 21 सितंबर 2021 है। तो प्यारे बच्चे, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन पत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इस क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है कविता लिखी गई है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों को पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो यहाँ पे इन कविताओं के जो माध्यम से जो है कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी हैं और बादल हैं, भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। संदेशवाहक कौन होता है? जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। संदेश यानी कोई भी मैसेज। तो पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कोई बॉर्डर्स नहीं होते। जैसे जो देशों के बीच में जो है सीमाएँ होती हैं, तो वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। तो जो पेड़ पौधे पहाड़ हैं, ये सब जो है इनकी बातों को समझते हैं। इन संदेश वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र में पानी भाप बनकर जो है दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। तो जैसे कि पानी जो है, जैसे पानी भी जो है एक देश से दूसरी जगह कैसे चले जाता है, भाप बनकर उसके बादल बनते हैं और वो फिर दूसरी जगह जो बादल उड़कर जाते हैं और दूसरे देशों में जो है वो बरसते हैं। तो आइए अब जब इनके जो है हम प्रश्न उत्तर देखते हैं ज़रा कि क्या दी गई है एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहले ऊपर जो दिए गए हैं आपके अपरिचित शब्द दिए गए हैं। डाकिए का यहाँ पे क्या मतलब है? संदेशवाहक, यानी कि जो आपके मैसेजेस संदेश को एक जगह से दूसरी जगह जो है लेकर आता है। नेक्स्ट इज सौरभ का क्या मतलब है? महक, सुगंध या खुशबू। यहाँ पे आशा है कि आपको इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है खोजते हैं और लिखते हैं। अब इसमें जो आपका प्रश्न 1 पूछा गया है, निम्न में से पक्षी शब्द कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे खग, दूसरा भी खग ही दे दिया इन्होंने गलती से, और तीसरा आपका विहंग है। तो इन सब का मीनिंग पक्षी ही है, लेकिन इसमें जो है नहीं पूछा गया पर्यायवाची, तो वो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? घ, दैट इज़ नाग। तो नाग जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छांटिए। तो उस विलोम मतलब कि उसका अपोजिट आपको उल्टा लिखना है। तो महक है ऑप्शन ख, सौरभ ग, खुशबू तो यहाँ पे आपका जो है घ ऑप्शन सही है, दुर्गंध। तो सुगंध का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? दुर्गंध। सुगंध यानी खुशबू, दुर्गंध यानी बदबू। इसके बाद आपका प्रश्न 3 आता है कि भगवान के डाकिए पंक्ति में कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर दिया गया है कि भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का आशय यह है कि प्रकृति किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। वह अपनी वस्तुओं को बिना किसी भेदभाव के सभी को देती है। मनुष्य की तरह उसके लिए व्यक्ति, धर्म, वर्ग, स्थान आदि की कोई सीमा नहीं होती। प्रकृति इस बात पर जोर देती है कि सभी मनुष्यों को आपस में बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से सहयोग करते हुए रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसका आशय कविता का समझ आ गया होगा कि आपने इंसानों को देखा होगा धर्म के आधार पर, स्थान, वर्ग, व्यक्ति के आधार पर जो है एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। लेकिन भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, इसके अंदर चाहे बादल हो चाहे हवा हो, ये सभी को, हवा जो है वो सभी को मिलती है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो प्रकृति है वो भेदभाव नहीं करती, पर मनुष्य भेदभाव करते हैं। अब इसके बाद आपका जो है अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती? तो यहाँ पे पक्षी और बादलों के लिए जो है वो देश की सीमाएं बाधक नहीं होती हैं।
प्रश्न 5 है आपका, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का भाव लिखिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि एक देश की नदी, सागर, झील आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और ठंडा होने पर वर्षा के रूप में बरसने लगता है, और यह संदेश देता है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अब आपके यहाँ पे एक साथ में एक गतिविधि दी गई है। उपर्युक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने हैं अनुच्छेद के रूप में। तो यहाँ पे हमने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता भगवान के डाकिये में हमें कवि की यह बात सबसे अच्छी लगी कि कवि ने प्रकृति के महत्वपूर्ण अंगों पक्षी और बादल को डाकिये के रूप में प्रस्तुत करते हुए इनका महत्व बताया। मानव डाकिये के विपरीत प्रकृति के ये डाकिये मानव द्वारा बनाई गई सीमा का बंधन नहीं मानते और इस सीमा को तोड़कर एक देश से दूसरे देश तक चले जाते हैं, और जिन चिट्ठियों को ये वापस लेकर आते हैं उन्हें पेड़ पौधे पढ़ते हैं तथा दूसरे स्थानों का हाल जानते हैं। तो आपको ये आज की वर्कशीट जो है समझ में आ गई होगी, और अब आप इसके प्रश्न उत्तर जो है वो जल्दी से कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर